राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एचएसएससी ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस की। आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हम पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम करने वाले हैं। बड़े प्यार से याद करते हुए चलेंगे। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उससे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसलिए मैंने लिखा भी हुआ है, पढ़ो वही जो पेपर में आएगा, और हम पढ़ाएंगे वही जो आपके पेपर में आएगा। और दोस्तों, एक बात बोलना चाहूंगा, जिस दिन क्लास नहीं आती आप सभी के पास नोट्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, आप सभी ने ले रखे हैं नोट्स, तो आप अपने नोट्स से पढ़ लिया करो। और वैसे अब साइंस की क्लास कभी मिस नहीं होगी, कंटिन्यू आपकी क्लास आने वाली है। और सितंबर के महीने में अपना जो ये एग्जाम है, जो साइंस है, उसको बहुत अच्छे से हम कवर करने वाले हैं बहुत जल्दी। अब कंटिन्यू क्लास आएगी, किसी दिन मिस नहीं होने वाली है। ठीक है, आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएं और आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट और आपका रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। देखो, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि जो हम खाना खाते हैं उनसे क्या होता है, क्या क्या हमारे शरीर को मिलता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। पोषण के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन वो पोषण शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर जाने के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि प्रोटीन का रासायनिक पाचन कहां से शुरू होता है। हमने जाना था कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने का काम करता है, इसलिए मैंने बताया भी था कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 20 साल से कम के जितने भी लोग हैं ना, प्रोटीन दब के लिया करो, बहुत अच्छे से खाया करो, जो आपके शरीर को बनाने का काम करेगा, जो आपके बॉडी को बनाने का काम करता है। ठीक है जी, तो प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। हमसे पूछा है कि प्रोटीन का रासायनिक पाचन कहां से शुरू होता है। तो प्रोटीन का जो रासायनिक पाचन है वो हमारे अमाशय से शुरू हो जाता है। कहां से? अमाशय से इसकी शुरुआत हो जाती है प्रोटीन का। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ठीक है जी, चलो, छोटी आंत बड़ी आंत इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, हर चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलो अभी बता ही देते हैं। आ गई है छोटी आंत बड़ी आंत, तो देखो मुंह तो आप सभी जानते हो, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब छोटी आंत क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर होती है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो गले से उतरकर जो खाना है वो छोटी आंत के अंदर जाता है। छोटी आंत का कार्य क्या होता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। छोटी आंत का जो कार्य है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, छोटी आंत क्या करती है, मैंने आपको बताया था। जैसे वसा हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, ये जो सारी चीजें होती हैं, विटामिन वगैरह हो गया, इन सभी का अवशोषण किया जाता है। कि हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें से ये चीजें निकाल ली जाती हैं। किसके द्वारा निकाली जाती हैं? छोटी आंत के द्वारा। ठीक है, जो खाने के अंदर विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं, इन सभी को क्या कर लेती है, छोटी आंत अवशोषित कर लेती है। और जो बाकी का बचा हुआ वेस्टेज होता है, उसको बड़ी आंत तक पहुंचा देती है। मतलब छोटी आंत ने बोला मैंने मेरा काम कर दिया है, जो विटामिन प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वसा वगैरह है, ये जो काम की चीजें वो मैंने रख ली हैं, अब तेरे पास भेज दिया है, अब तेरे पास जो काम है इसमें जो तुझे करना है वो कर लीजिए। तो फिर क्या करती है बड़ी आंत, क्या करती है बड़ी आंत, करती है कि भाई इसमें पानी का और जो आपके खनिज लवण होते हैं उन सभी का अवशोषण करती है। जो बचा हुआ पदार्थ जो छोटी आंत बड़ी आंत को भेजती है ना, वो पानी का और लवण, जो खनिज लवण है, उनका अवशोषण करती है। और बाकी जो वेस्टेज बच जाता है, जो हार्ड पदार्थ होता है, उसको मलद्वार के पास भेज देती है, ताकि बाकी की प्रक्रिया होगी वो बाहर निकल जाए। समझते हो? हम जो खाते हैं, मैंने इस बार इसलिए आपको बताया भी था कि अगर आप अच्छा खाना खाओगे, जीवित खाना खाओगे, हरा खाना खाओगे, ठीक है, जिनके अंदर थोड़ा जीव, जिनसे जीव उत्पन्न हो सकता है, तो वो चीज है, तो वो खाओगे तो आपके शरीर को ज्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे हरी सब्जियां होगी, पत्तेदार सब्जियां हो गई, फलों के बारे में मैंने आपको बताया था, सब्जियों के बारे में बताया था, अंकुरित अनाज हो गया, दूध हो गया, इन सभी चीजों को खाओगे तो आपके शरीर के अंदर ज्यादा जान आएगी। और आप जंक फूड खाओगे तो वो पूरा वेस्टेज होता है, वो पूरा का पूरा है ना, उसमें कुछ नहीं मिलता, वो पूरा का पूरा बड़ी आंत में आता है, उसमें से पानी और लवण निकालकर फिर उसको मलद्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपने को याद रख लेना।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। जो लार, जब सबसे पहले हम खाना खाते हैं ना, और आपने देखा होगा खाना है वो रूखा सूखा होता है, लेकिन हमारे जो मुंह में जो लार होती है उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, थोड़ा नरम हो जाता है, जिससे गले में उतरने में आसानी होती है, गले से आराम से उतर जाता है। ठीक है, जो श्वास नली में जाने से रोकता है, ये भी काम होता है। तो हमसे पूछा है कि लार में मौजूद कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है, तो वो कौन सा एंजाइम हो जाएगा, तो एमाइलेज हो जाएगा। याद कर लो, एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो एमाइलेज नामक का एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छोटी आंत में उंगली जैसी प्रक्षेप को अवशोषण करने की सतह क्षेत्र बढ़ाता है, क्या कहलाती है। देखो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि साइंस की लैंग्वेज है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिए। क्या है कि छोटी आंत में उंगली जैसी प्रक्षेप जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं, क्या कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि छोटी आंत क्या है, मोस्टली चीजों का अवशोषण यही कर लेती है जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप बोला है उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाए, मतलब जो क्षेत्र बढ़ाया जाता है उस किसकी वजह से होता है, तो ये होता है विली के द्वारा। क्या हो जाएगा भाई, विली। उसको क्या बोला जाता है, विली बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, विली, जो उंगली जैसी संरचना होती है। चलो, बड़ी आंत का प्राथमिक कार्य क्या होता है, बड़ी आंत का प्राथमिक कार्य बताओ। अभी मैंने बताया था, जो चीज समझा दी वो आंसर आना चाहिए। ठीक है, समझाने का, वरना मैं क्वेश्चंस याद करवाऊं आपको, बोलूं और क्वेश्चंस का आंसर बता दूं, लेकिन मैं समझाता इसलिए हूं कि क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है, लैंग्वेज को कैसे भी घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो बड़ी आंत के बारे में क्या बताया था, बड़ी आंत क्या करती है, पानी का अवशोषण करती है और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो क्या हो जाएगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो किसको ऑब्जॉर्व करती है, वाटर को, पानी का अवशोषण करती है। किसका करती है, पानी का अवशोषण करती है। पित्तरस किस अंग में जमा होता है। देखो जल्दबाजी में क्वेश्चंस को गलत मत करना, दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है पित्तरस किस अंग में जमा होता है, और किस अंग में बनता है, दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे पूछा जाए कि पित्तरस है वो कौन से अंग में बनता है, तो वो हो जाएगा लीवर यानी यकृत में बनेगा। ठीक है, पित्तरस किस में बनता है, यकृत में, लीवर में बनता है। लेकिन जमा कहां होता है, स्टोर कहां पर होता है, इकट्ठा कहां पर होता है, तो वो हो जाएगा आपका पित्ताशय। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि पित्त कहां पर बनेगा, लीवर यकृत में बनेगा, लेकिन स्टोर कहां पर होगा, वो आपका पित्ताशय में होगा, गाल ब्लैडर में होने वाला है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कि अमाशय में कौन सा अम्ल मौजूद होता है जो पाचन में मदद करता है और बैक्टीरिया को मारता है। तो आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में एक अम्ल होता है, एसिड होता है, ठीक है, उसकी आग शांत हो जाती है। वो अम्ल कौन सा है, वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl जिसको बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl हो जाएगा। ये अम्ल होता है, HCl नाम का अम्ल होता है, जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, हमारे अमाशय के अंदर पाया जाता है, जहां से क्या हो रहा होता है, हम जो खाना खाते हैं वो उसके अंदर जाता है और उसको गलाने का काम करता है। समझ रहे हो, उनको टुकड़ों में तोड़ने का काम किया जाता है। तो ये होता है। और जब हम, क्योंकि कोई भी आप समझो, कोई मशीन काम कर रही होती है तो क्या हो जाता है, गर्मी उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, कोई भी मशीन हो। ठीक है, तो उसके ऊपर पानी डालोगे, तो आपने देखे तवा पे देखा होगा ना, तवे के ऊपर कभी पानी डाला होगा, या आप बाइक चलाते हो तो आपने वो भी देखा होगा, हर चीज गर्म हो जाती है अगर वो काम करती है तो। वैसे ही हमारा ये अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने का काम शुरू हो जाता है, और फिर ऊपर से पानी पी लेते हैं तो वो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए पानी मत पियो। जो आजकल मोटापा सबसे ज्यादा बढ़ रहा है ना, उसके पीछे का कारण यही है कि खाना खाते हैं और उसके तुरंत बाद पानी पी लिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खाना है वो अच्छे से नहीं पच पाता, और जब नहीं पच पाएगा तो वो स्टोर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये चीजें होने लग जाती हैं, क्योंकि फिर वो अच्छे से गल नहीं पाएगा, उसका प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए खाना खाने के कम से कम आधा घंटे बाद पानी पिया करो।
ठीक है, तो ये याद रख लेना क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और डायरेक्ट भी पूछ ले जाता है कि हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अमाशय में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म HCl और पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कि तरंग जैसी मांसपेशियों के संकोचन द्वारा आहार नाल में भोजन को धकेलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तरंग, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। तरंग जैसी मांसपेशियों के संकोचन के द्वारा आहार नाल में भोजन को धकेलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है भाई कर्माकुचन। इसको क्या कहा जाता है, कर्माकुचन कहा जाता है। याद रखने का तरीका क्या है ये समझो। कि तरंग जैसी मांसपेशियों संकोचन द्वारा आहार नाल में भोजन को धकेलना, जो आहार नली होती है उसके अंदर भोजन जा रहा है, तो ये क्या है, एक भोजन की प्रक्रिया है, एक पाचन की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से याद कर लो, क्रम के अनुसार चीजें होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट हम बड़ी आंत में जाएगा खाना, नहीं, पहले छोटी आंत में जाएगा, उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा, फिर अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलेगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है। ठीक है, बीमारी हो रही है। तो क्रम के अनुसार होगा, तो याद कर लो क्या हो जाएगा, कर्माकुचन। ठीक है, और इंग्लिश वाले अपना देख लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन और पाचक एंजाइम कौन सा अंग उत्पन्न करता है, ये तो अभी हमने पढ़ा भी था। ठीक है, पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम क्या होता है, जो खाने को पचाने का काम करता है। ठीक है, तो इंसुलिन और पाचक एंजाइम कौन सा अंग उत्पन्न करेगा, तो ये करेगा हमारा अग्नाशय। कौन सा करेगा भाई, अग्नाशय। यकृत में क्या होता है, पित्त बनता है, याद रख लेना, पित्त है वो यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ग्रंथि हमसे पूछी है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर यकृत। क्या हो जाएगा, लीवर यकृत हो जाएगा। ठीक है, लीवर यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। और हड्डी वगैरह और बाकी चीजों के बारे में हम मानव शरीर जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम बात करेंगे। ठीक है जी, चलो। अवशोषित भोजन से पानी कहां अवशोषित होता है, बताओ। पानी का अवशोषण कहां पर होता है, पानी का अवशोषण पूछे या खनिज लवणों का अवशोषण पूछे तो क्या बताया था, कहां पर होता है, बड़ी आंत में। देखो पहले भी क्वेश्चंस मैंने दिखाया है, अब दोबारा से आया है, घुमा के कैसे भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन आपको याद है जो बातें बताई हैं, आप उनको सुनते हो, समझते हो, याद रखते हो, तो आराम से क्वेश्चंस को कर लोगे, कैसे भी आ जाए। ये क्वेश्चंस आपने अभी अभी देखा 2-3 प्रकार से आया हुआ है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता है तो आराम से कर लोगे, घबराने से काम नहीं बनता। देखो ऐसा क्वेश्चंस आ जाए, अब ये क्वेश्चंस कोई टीचर थोड़ी ना पढ़ाएगा, लेकिन एग्जाम में आएगा। क्या है कि इनमें से कौन मानव पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बताओ। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो हमने खाया है उसको पचाने का काम करने के लिए जो जो काम आएगा वो क्या होता है, पाचन तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखो श्वास नली है, श्वास नली का काम क्या होता है, सांस लेने का काम होता है। ठीक है, पाचन से कोई लेना देना नहीं है, और श्वास नली के अंदर कुछ पाचन चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आदमी टाइम भी बोल सकता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार पानी चला जाता है या कुछ खाया हुआ चला जाता है, सिक्का गटक लेते हैं तो हो जाता है प्रॉब्लम, तो श्वास आना बंद हो जाएगा। जब सांस आना बंद हो जाएगा तो सांस रुक जाती है, तो ये पाचन का हिस्सा नहीं है। ग्रास नली है, ग्रहणी है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके पाचन तंत्र का हिस्सा हो जाएंगे। बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही हमें पता चल गया कि श्वास नली है भाई, वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसका काम है सांस लेने का, ना कि पाचन का। ठीक है, मुंह में भोजन को तोड़ने की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब हम कोई भी भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, अभी अपना चूरमा जा रहा है तो मुंह के अंदर गया, उसके बाद सबसे पहले चीज क्या होगी, हम उसको चबाना शुरू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, चर्वण हो जाएगा। खाना सबसे अंदर मुंह के अंदर आ जाता है, मुंह में भोजन को तोड़ने की प्रारंभिक प्रक्रिया, प्रारंभिक का मतलब होता है पहली प्रक्रिया, तो वो क्या हो जाएगी, चर्वण हो जाएगी। समझ रहे हो कि मतलब उसको हम चबा रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ा जा रहा है, तो वो हो जाएगा।
ठीक है जी। और बुजुर्गों से आपने सुना भी होगा, जितना अच्छा आप खाने को चबा के खाओगे उतना ही अच्छे से हजम होगा और शरीर को लगेगा। ठीक है, और पेट को भी आराम मिलेगा, क्योंकि पेट वाली जो मशीन है ना उसको कम काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो, वही चीज है। तो इसलिए कई बार बोला भी जाता है कि भाई 32 बार खाने को चबाना चाहिए, एक निवाले को है वो 32 बार चबाना चाहिए। निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजेन किसके द्वारा स्रावित होता है? बताओ किसके द्वारा होता है? तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा होता है, जठर जो ग्रंथियां होती हैं हमारी उनके द्वारा होता है। ठीक है, निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजेन। और ये जो क्वेश्चंस मैं यहां पर लेके आया हूं ना, ये आपके एग्जाम्स में एचएसएससी में सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज से देखने के लिए मिलेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। तभी तो मैंने आपने देखा होगा एक ही क्वेश्चंस को 2-3 तरीके से करवा रखा है। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस कोई रह भी जाएगा कोई टॉपिक का, तो उसके बाद जैसे ही हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद साइंस की प्रैक्टिस वाली जो क्लासेज आएंगी उनमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जठर ग्रंथियां हो जाएंगी। आमाशय में आंशिक रूप से पचे हुए भोजन के अर्ध ठोस द्रव्यमान को कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अमाशय के अंदर की बात हो रही है, अमाशय के अंदर, तो अमाशय के अंदर क्या हो जाएगा भाई? अमाशय रस हो जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? अमाशय रस कहा जाएगा। निवाला तो वो होता है जिसको हम सबसे पहले खा रहे होते हैं, उसको निवाला बोला जाता है। पित्त के बारे में हमने बता ही दिया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अमाशय रस, क्योंकि अमाशय की बात हो रही है तो अमाशय रस हो जाएगा। कौन सा विटामिन बड़ी आंत में अवशोषित होता है? कौन सा विटामिन है बड़ी आंत में अवशोषित होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा? विटामिन के। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, उसका आंसर है सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, ये आप सभी कमेंट करके बताओगे। विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? अगर जिसके अंदर विटामिन के की कमी है उसके अंदर क्या हो जाएगा? तो ये सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे, और हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, लिखना जरूरी है, ऐसा नहीं कि छोड़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। भोजन और वायु का सामान्य मार्ग क्या होता है? भोजन और वायु का सामान्य मार्ग कौन सा होता है? तो क्या हो जाएगा भाई? आपका ग्रसनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रसनी हो जाएगा। देखो, ग्रास नली है खाने के लिए हो गया, श्वास नली है सांस के लिए हो गया, लेकिन इसमें बात हो रहा है भोजन और वायु, यानी दोनों, भोजन भी होना चाहिए, खाना भी होना चाहिए और हवा भी होनी चाहिए। तो उसको क्या वो किसके अंदर होगा? ग्रसनी के अंदर होगा। किसके अंदर होने वाला है? ग्रसनी के अंदर। ठीक है, ये खाने के लिए हो गया, ये सांस के लिए हो गया, और दोनों का पूछा है तो ग्रसनी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पित्तरस की मुख्य भूमिका क्या होती है? पित्तरस है, उसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? तो जो पित्तरस होता है उसकी मुख्य भूमिका होती है भाई अपने, क्या हो जाएगा इसमें? वसा का पायशीकरण करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? वसा का पायशीकरण हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा फैट है उससे संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात और बता रहा हूं, कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी समझ में ना आए या कुछ याद नहीं हो रहा हो तो कमेंट करके बता दिया करो, अगले क्लास में मैं उसको याद जरूर करवा दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। छोटी आंत का पहला भाग है, तो छोटी आंत का पहला भाग क्या होता है? छोटी आंत का पहला भाग होता है ग्रहणी। ठीक है, और देखो अगला जो चैप्टर होगा मानव शरीर पढ़ेंगे, मैं मानव शरीर में आपको सब कुछ दिखा दूंगा, कौन सी चीज कहां कहां पर होती है। ठीक है, आज मेरे पास वो अवेलेबल नहीं हो पाया है तो इसलिए मैं यहां पर नहीं दिखा पा रहा आज। तो अगले जो क्लास होगी ना उसमें जब मानव शरीर पढ़ रहे होंगे उस समय मैं आपको सब कुछ दिखा दूंगा कि हमारा अमाशय कहां पर होता है, यकृत कहां पर होता है, ग्रहणी कहां पर होती है, हर चीज के बारे में, ग्रास नली कहां पर होती है, सारी चीजों के बारे में। ठीक है, और या अपने व्हाट्सएप चैनल पे डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, और जो व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा, जुड़ जाना भाई, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जो भी अपडेट होती है वो आपको वहां पर मिलती रहती है। ठीक है, चलो, और कुछ छोटे छोटे जो चीजें होती है ना वो डाल देता रहता हूं, आप उनको याद कर लिया करो। ठीक है, उनको याद कर लिया करो। चलो।
इनमें से कौन सा एक पाचन विकार है? इनमें से कौन सा एक पाचन विकार है? और एक बात और बताता हूं, जो स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखेगा उसको विटामिन याद करने की ट्रिक बताने वाला हूं। विटामिन बी वाली याद नहीं होती ना, B1 B2 वाली, वो याद नहीं होती ना, उनको याद करने की ट्रिक आज वाली क्लास में ही बताने वाला हूं। ठीक है, तो एंड तक देखना क्लास को। इनमें से कौन एक पाचन का विकार है, ये अपने को बताना है। विकार का मतलब होता है काम नहीं करता अच्छे से, विकार का मतलब होता है कमी, तो वो क्या हो जाएगा आपका? पीलिया हो जाएगा। ठीक है, जॉन्डिस जिसको बोला जाता है, जॉन्डिस आपने सुना भी होगा कि उसको खाना है वो नहीं लग रहा, उसका पाचन नहीं होता है, तो जॉन्डिस का ऑपरेशन भी कई बार आपने सुना होगा कि उसका जॉन्डिस का ऑपरेशन हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अस्थमा हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? सांस से संबंधित है, अस्थमा। ठीक है, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है ना, वो अस्थमा हो जाएगा। मायोपिया वगैरह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब लेंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उस समय हम पढ़ेंगे, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे। पाचन तंत्र में मांसपेशियों की तरंग जैसी गति को कहा जाता है। पाचन तंत्र में मांसपेशियों की तरंग जैसी जो गति होती है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? मैंने आपको एक बात समझाई कि अगर किसी भी चीज से रिलेटेड यहां पर पूछा जाए पाचन वाला, तो वो क्या होगा? कर्मा कुचन, यानी उनका वो कर्म है करना, वो कर्म के अनुसार सारी चीजें चल रही हैं, यही तो बताया था। तो पाचन तंत्र में मांसपेशियों की तरंग जैसी गति को क्या कहते हैं? तो कर्म के अनुसार हो रही है वो चीज। ठीक है, वो अपने आप हो रही है, उसका कर्म है, तो वही चीज है, क्या हो जाएगा? कर्मा कुचन हो जाएगा, कुंचन हो जाएगा, सॉरी। पाचन का अंतिम चरण जहां अवशोषित भोजन शरीर से निष्कासित होता है क्या कहलाता है? जब हमारा पाचन पूरा होता है और मैंने आपको बताया था कि वेस्टेज के रूप में बाहर निकलता है, तो उसको क्या कहा जाता है ये अपने को बताना है। तो उसको कहा जाता है भाई उत्सर्जन। क्या कहा जाएगा उसको? उत्सर्जन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उसको? उत्सर्जन। ठीक है, पाचन का जो अंतिम चरण होता है उत्सर्जन, मतलब बाहर निकल गया। ठीक है, और इसी का दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है जो लास्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं। रसायनों को डिटॉक्सिफाई करने और दवाइयों के चयापचय के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है, ये अपने को बताना है। ठीक है, बताओ बताओ भाई। ठीक है, कौन सा? देखो क्या है, मतलब जो केमिकल्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है और मेटाबॉलिज्म ड्रग्स होता है उनको करता है। बताओ कौन सा अंग है? तो ये हो जाएगा हमारा यकृत, लीवर। क्या हो जाएगा? लीवर, यकृत सबसे जरूरी होता है। ठीक है, यकृत लीवर आपने सुना होगा, शराब वगैरह पीते हैं तो क्या खराब हो जाता है? लीवर खराब हो जाता है। लेकिन लीवर की एक खासियत क्या है? ये बन जाता है। ठीक है, अगर थोड़े समय के लिए छोड़ दी जाती है ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग दबा के शराब पीते हैं। ठीक है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर वो छोड़ देते हैं थोड़े 6 महीने 1 साल, फिर वो ठीक होने लग जाते हैं, फिर दोबारा पीने लग जाते हैं। ठीक है, शराब सबसे गंदी चीज होती है, मत पीना। ये आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। ठीक है, शराब सबसे खराब चीज होती है, नशा जो ड्रग का नाम आया है वो सबसे खराब चीज होता है। जीवन में कभी मत करना, ड्रग्स तो कभी मत करना। ठीक है, और शराब भी आप समझते हो देसी, तो कभी मत पीना। ठीक है, वो तो दिमाग हिला देगी। ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? आपने देखा होगा जो नालियों में पड़े रहते हैं, नलियां नहीं, नालियों में पड़े रहते हैं, समझ रहे हो? वो वही होते हैं। ना रिस्पेक्ट, ना इज्जत, ना पैसा, ना परिवार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो कितनी बार बताया है? तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। अब ग्लूकोज के बारे में समझते हैं होता क्या है। देखो, जैसे कि हम कोई भी खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर से जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, उसी को ग्लूकोज बोला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं ना, ये खाना नहीं लेके जाते, ये ग्लूकोज लेके जाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, उसी को खाते हैं, उसी को पीते हैं। समझ रहे हो? तो ग्लूकोज क्या होता है? जिसके अंदर खाने का पूरा
क्या बोलते हैं कि पूरी एनर्जी अवशोषित कर ली जाती है, उसी को क्या बोला जाता है, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले कि ग्लूकोज से हमारे शरीर को क्या मिलेगी, तो ऊर्जा मिलेगी। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे सकता है, लेकिन थोड़ा लॉजिक से जो समझाया वो याद होगा तो आराम से कर लोगे कि भाई कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट का पाचनीय क्या है, ग्लूकोज है, अंतिम रूप क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आपने सुना भी होगा ना कि ग्लूकोज पी लो एनर्जी मिल जाएगी तुरंत, थक रहे हो, तो वो ही चीज होती है। खिलाड़ी वगैरह तो इसका यूज भी करते हैं, आपने पता भी होगा। और बाकी मैंने एस्ट्रोनेट वगैरह के बारे में बता ही दिया है। जो पनडुब्बियां जाती हैं उनमें भी यूज होता है, क्योंकि पनडुब्बियां जो समुद्र के अंदर जाती है ना, 6 महीने 1 साल के लिए जाती है, तो वो वहां पर भी ग्लूकोज का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के किस एंजाइम को सक्रिय करता है? तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो पेप्सिन नामक एंजाइम को क्या करता है, सक्रिय करता है, एक्टिव करता है। ठीक है जी। तो एक्टिवेट किसको करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम को करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में। पीलिया किस अंग से संबंधित विकार है, पीलिया? तो पीलिया किस से है, ये हो जाएगा आपका लीवर से, यकृत से हो जाएगा। ठीक है, बचपन में मुझे भी एक बार हो गया था, बहुत खतरनाक चीज होती है भाई। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पीलिया है किस अंग से संबंधित विकार हो जाएगा, यकृत से हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का कार्य है बताना है। तो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं, पाचन से संबंधित है, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, सिराओं वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे। भोजन को तोड़ना, बिल्कुल, क्योंकि भोजन को तोड़े बिना तो पाचन हो ही नहीं सकता। तो भोजन का तोड़ना क्या हो जाएगा भाई, आपका ये पाचन की प्रक्रिया हो जाएगी, पाचन तंत्र का एक काम हो जाएगा। यही हमसे पूछा ना कि पाचन तंत्र का एक काम कौन सा है, तो भोजन को तोड़ना होता है छोटे टुकड़ों में। रक्त को छानना ये काम नहीं होता है, हार्मोन उत्पन्न करना ये भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भोजन को तोड़ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मुंह में भोजन लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मुंह में भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो अंतग्रहण कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, अंतग्रहण कहा जाता है। ठीक है, और निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आहार नाल का कौन सा भाग यकृत और अग्नाशय दोनों के स्राव प्राप्त करता है, दोनों से स्राव प्राप्त करता है, बताओ। आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत और अग्नाशय दोनों से कौन सा हो जाएगा, ग्रहणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रहणी हो जाएगी। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। उस छिद्र का नाम क्या है जिसके माध्यम से मल शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बताओ इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको विटामिन वाली ट्रिक बताता हूं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे भाई। ठीक है, मैं वो फोटो देखता हूं, फोटो भेजता हूं। ठीक है, तब तक आंसर कीजिए कि उस छिद्र का नाम क्या है जिसके माध्यम से मल शरीर से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बताओ। चलो, तो कहां से निकाला जाता है भाई, गुदा। उसको क्या बोला जाता है, गुदा बोला जाता है। जो अपने बुजुर्ग है ना वो गुदा ही बोलते हैं, हम तो फिर भी और कुछ बोल देते हैं। तो जो नीचे वाला मलद्वार होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, गुदा बोला जाता है। ये याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वो वाली लिस्ट में यहां पर लगाता हूं फोटो, और मैं आपको याद करवाता हूं ट्रिक से। मैंने बोला था विटामिन है, और ट्रिक से याद करवाएंगे। ठीक है, बाकी तो ABCD ई के तो आपने याद ही कर लिया होगा, बिल्कुल आराम से है। रेटिनॉल हो गया, थाइमिन हो गया, एस्कार्बिक एसिड हो गया, कैल्सीफेरॉल हो गया, टोकोफेरॉल हो गया। ठीक है, फिलोक्विनोन हो गया। लेकिन ये वाली किसी को याद नहीं होती, ये वाली याद नहीं होती है ना। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये याद नहीं होती है। तो इनको याद करने के लिए ट्रिक है। देखो क्या है वो ट्रिक, मैं यहां पर लिखता हूं।
टी, व्हाइट में करते हैं तभी आपको अच्छे से दिखेगी, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, TRN, TRN। सबसे पहले क्या होगा, TRN। टी से क्या बन रहा है, ट्रिक में बाद में, टी से क्या हो गया, टी से हो गया थाइमिन, इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, टी से लिखा हुआ आएगा थाइमिन। उसके बाद आर क्या हो गया, रेबोफ्लोविन। क्या हो जाएगा, रेबोफ्लोविन हो जाएगा आर, ठीक है जी। एन से क्या हो गया आपका, निकोट, यार रेड हो जाए भाई, निकोटिनेनाइड। कौन सा हुआ रेड, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया एन से। उसके बाद क्या है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, मैं लिख ही देता हूं, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, बहुत फास्ट चली, फास्ट अब चले, की याद कर लो, TRN। तो TRN से क्या हो गया, ट्रेन, TRN से क्या हो गया, ट्रेन हो गया, TRN ट्रेन। तो ऑप्शन, बस यहां पर ऑप्शन देख के ही आपको बताना होता है। तो TRN से क्या हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रेन। उसके बाद क्या है, पुल, देखो पी से है, ठीक है, पेंटाथिनिक, पी से हो गया। फिर उसके बाद पर, ये भी पी से होगा, तो पाई, और ऐसे याद कर लो, पी और रे, पै और रे इसमें है यहां पर, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पर से हो जाएगा। उसके बाद बी से क्या हो गया, बहुत, तो बी से क्या हो जाएगा, यहां पर बायोटीन हो गया। उसके बाद फास्ट मतलब एफ से, तो एफ से क्या हो जाएगा आपका, फोलिक एसिड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एफ तो हो गया, उसके बाद चली, तो सी से हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो ये याद कर लेना, ये लिख लेना, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। इसमें और इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, याद रख लेना, पर तो पै और रे होना चाहिए, पै और रे होना चाहिए, ठीक है, पायरिडोक्सिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनको भी याद कर लेना है। और फास्ट से क्या है, एफ, एफ से क्या हो जाएगा, फोलिक एसिड हो जाएगा, ये भी याद रख लेना, ठीक है जी। तो याद हो गया सभी को, ठीक है। ये ट्रिक लिख लेना, आपके काम आएगी आराम से भाई, क्योंकि ये नाम ही ऐसे हैं, इनको याद करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत शानदार ट्रिक है। तो उम्मीद करता हूं भाई आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ और ऐड करना चाहिए, तो वो भी आप सभी कमेंट करके जरूर बता देना। नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना, ताकि अगली क्लास मिले। और डेली आपको ये 5 बजे क्लास मिलने वाली है। अब किसी दिन छुट्टी नहीं करेंगे, सिर्फ संडे को छोड़कर, क्योंकि संडे को होता है भाई रेस्ट। संडे मतलब फंडे, ठीक है, आपके लिए नहीं है। आप तो जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो, और जो आपके पास नोट्स अवेलेबल है उनको पढ़ो, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं कल, और मैथ वाली क्लास जरूर देख लिया करो। मैथ वाली क्लास आपके लिए डेली सुबह 10 बजे आती है, तो उसको देखना मत भूलो। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।